गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग आव्यूह का रूपांतरण पढ़ेंगे। ठीक है, आव्यूह का रूपांतरण। ठीक, तो आव्यूह का रूपांतरण कैसे होता है? तो किसी भी आव्यूह मतलब मैट्रिक्स, रूपांतरण मतलब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स, ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो किसी भी मैट्रिक्स का रूपांतरण हम लोग 6 प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे लिखते हैं? किसी मैट्रिक्स पर 6 प्रकार से रूपांतरण की क्रियाएं की जा सकती हैं, अब 6 कैसे? जैसे मैट्रिक्स है तो उसमें रो और कॉलम होते हैं ना, तो जिनमें से 3 पंक्तियों पर तथा 3 स्तंभों पर रूपांतरण की क्रियाएं होती हैं। ठीक है, तो कैसा है एक बार देख लेते हैं कि किसी मैट्रिक्स पर 6 प्रकार से रूपांतरण की क्रियाएं की जा सकती हैं। जो रूपांतरण करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, वो किसी मैट्रिक्स पर कितने प्रकार से कर सकते हैं? 6 प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, जिनमें 3 पंक्तियों पर और 3 स्तंभों पर रूपांतरण की क्रियाएं होती हैं। जो हम रो में करेंगे रूपांतरण की क्रिया, वही हम पंक्तियों में भी कर सकते हैं। ठीक है, उसमें स्तंभों में भी कर सकते हैं। देखते हैं पहले रूपांतरण कैसा होता है। जैसे किसी ऐसे आपका मैट्रिक्स दिया है, उसमें हमें रूपांतरण करना है, तो पहले रूपांतरण किस प्रकार करते हैं? देखिए कैसे कि किसी 2 पंक्तियों या 2 स्तंभों का परस्पर विनिमय मतलब इंटरचेंज। विनिमय का मतलब क्या होता है? इंटरचेंज। ठीक है, विनिमय थोड़ा नहीं समझ में आता तो उसको इंटरचेंज भी लिख सकते हैं। इंटरचेंज प्रतीकात्मक रूप। कैसे? किसी 2 पंक्तियों या 2 स्तंभों का परस्पर विनिमय प्रतीकात्मक रूप, मतलब ऐसे आपकी कोई रो है R1, तो R1 को हम R2 में इंटरचेंज कर सकते हैं, R2 को हम R1 में ऐसे कॉलम है कोई C1 को हम C2 में इंटरचेंज कर सकते हैं, और C2 को C1, मतलब जो हमारा C1 है उसको हम C2 बना दें और C2 को C1। एग्जाम्पल देख लो कैसे। जैसे मान लो हम छोटा सा मैट्रिक्स कोई ले लें, मान लो 2 3 5 6, ये हमारा मैट्रिक्स है। ठीक है, अब इसमें हम R1 R2 लगा रहे हैं, R1 इंटरचेंज R2, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इसकी जो पहली रो है उसको हम दूसरी रो बना देते हैं और दूसरी रो को हम पहली रो बना देते हैं। ठीक है, कि R1 का इंटरचेंज R2 में कर रहे हैं और R2 का इंटरचेंज R1 में। तो कैसे बन जाएगा ये मैट्रिक्स? तो करिए, तो कितना हो जाएगा? 5 6, दूसरी रो ये है ना, तो इसको हमने पहली रो बना दी और पहली रो को हम क्या बनाने जा रहे हैं? दूसरी रो, तो 2 और 3 ये हो गया। समझे ना? अब मान लो ऐसे ये पहला दूसरा एग्जाम्पल ऐसे इसी में अगर हम करें कि ऐसे मान लो कुछ दूसरा एग्जाम्पल है हमारा, उसको ले लो छोटा सा, जैसे 2 4 5 6, ये हमारा मैट्रिक्स है। ठीक है, हम मान लो इसमें C1 इंटरचेंज C2 कर रहे हैं, है ना, क्योंकि 2x2 का मैट्रिक्स है ना, तो इसमें C1 इंटरचेंज C2 कर रहे हैं, मतलब कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड बना रहे हैं और सेकंड कॉलम को हम फर्स्ट कॉलम बना रहे हैं। तो कैसे करेंगे? फर्स्ट कॉलम हमारा ये है और सेकंड ये है, तो सेकंड को फर्स्ट बना रहे हैं, फर्स्ट को सेकंड। लग दीजिए 4 6 2 5, ये आपका बन गया। समझे? तो मतलब ये हमारा पहला रूपांतरण होगा कि इस तरह हम किसी भी मैट्रिक्स में रूपांतरण कर सकते हैं। हाँ, एक बात हमेशा ये याद रखना कि एक मैट्रिक्स में एक ही तरह का रूपांतरण होता है। अगर आप उसको पंक्तियों वाला रूपांतरण लगा रहे हैं
तो पूरे मैट्रिक्स में हम पंक्ति वाला ही लगाएंगे, रोज वाला ही इंटरचेंज करेंगे, ठीक है। कॉलम दोनों को मिक्स नहीं करेंगे, या तो कॉलम वाला करेंगे या रो, कोई भी कर सकते हैं, लेकिन एक ही करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल अभी लगाएंगे तो उसमें और समझ में आएगा। दूसरा रूपांतरण कैसे करते हैं देखते हैं। किसी रो या स्तंभ मतलब कॉलम के अवयवों को एक संख्या से गुणा, जैसे हम लोग मैट्रिक्स में किसी भी संख्या गुणा कर सकते हैं, तो वैसे गुणा इसमें भी करेंगे। कैसे करेंगे, मान लो कोई एग्जाम्पल हमने मान लिया, एग्जाम्पल द्वारा समझ लो। जैसे मान लो एग्जाम्पल हमने मान लिया कि हमारा कोई मैट्रिक्स है 2 3 4 5, ये हमने मैट्रिक्स मान लिया, ठीक है। अब इसमें हम क्या करने जा रहे हैं, इसमें हम करने जा रहे हैं कि हमारा जो R1 है, R1 में हम 2 का गुणा कर दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है, R1 जो हमारा लिखा हुआ उसमें हम क्या कर रहे हैं, R1 में 2 का गुणा कर दे रहे हैं, R1 गुणा 2, ठीक है। R1 में हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 का गुणा कर दे रहे हैं। तो कैसे लिखेंगे इसको, कर दीजिए R1 2। अब R1 हमारा ये है पूरा, इसमें 2 का गुणा होगा, 2 दूनी ये क्या हो जाएगा 4 और 2 तिया 6, और ये 4 सेकंड रो हमारी जैसी तैसी रहेगी, समझ में। ऐसे कॉलम में भी कर सकते हैं हम। तो किसी भी रो और स्तंभों में क्या, इसका किसी भी संख्या का गुणा करना, ठीक है। लेकिन वो संख्या क्या हो, हमारी अशून्य संख्या हो, मतलब शून्य नहीं हो। इस दूसरा इसमें लगा दिया। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये पहला एग्जाम्पल हो गया। ये एग्जाम्पल सेकंड देख लो। ऐसे अभी छोटा मैट्रिक्स लेते हैं, इसमें है से 1 1 2 3, मतलब अपने मन से मैंने मान लिया है, कोई भी है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, इस कॉलम करें तो C1 में हम क्या कर रहे हैं, मान लो 3 C1, मतलब C1 में क्या कर रहे हैं, 3 का गुणा कर रहे हैं। तो अब जैसे हम लोग मैट्रिक्स करते थे, मैट्रिक्स में जब किसी संख्या का गुणा होता था उसके पूरे मैट्रिक्स में जितने भी अवयव हों सब में गुणा होता था। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, C1 में, तो C1 में जितने भी अवयव हैं उसमें गुणा हो जाएगा। तो C1 में कितना अवयव है, 1 और 2, तो इसका मतलब 3 का गुणा किस में हो जाएगा, 1 में भी होगा और 2 में भी होगा। तो कर लीजिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 1 और 3, ये हो गया। ये आपका सेकेंड टर्म। तो ये 4 हो गए, मतलब एक पंक्ति में और रो में, ऐसी रो में और पंक्ति, 4 ट्रांसफॉर्मेशन हो गए। इसे 6 तरह से कर सकते हैं हम इसमें। अब तीसरा है, तीसरे में हमें क्या करना है, तीसरे टर्म में कैसे करेंगे कि किसी पंक्ति या कॉलम के अवयवों में किसी अन्य पंक्ति या कॉलम के संगत अवयवों को किसी संख्या से गुणा करके जोड़ना या घटाना, ठीक है। कैसा, किसी पंक्ति या कॉलम के अवयवों में किसी अन्य पंक्ति या कॉलम के संगत अवयवों को किसी संख्या से गुणा करके जोड़ना या घटाना। तो गुणा और जोड़ना घटाना कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए हम कोई एग्जाम्पल ले लें। तो एग्जाम्पल हमने लिया छोटा सा, से A बराबर हमारा कोई मैट्रिक्स दिया है 1 2 1 1, हम छोटा सा एग्जाम्पल ले लिया समझाने के लिए। अब इसमें हम क्या करने जा रहे हैं, मान लो हम R1 में क्या करने जा रहे हैं कि R1 माइनस 2R2, समझ में आया। तो मतलब क्या है कि जो R1 है हमारा, R1 हमारा ये है, R1 में हम क्या करने, इधर लिखने का मतलब कि वो क्रिया हम R1 में करने जा रहे हैं। R1 में हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि R1 में से 2R2, मतलब ये जो R2 है इसमें 2 का गुणा करके R1 में से हम घटा दे रहे हैं। तो क्या बनेगा, देखो इधर कैसे बनेगा। तो अब देखो R1 ये है हमारी, R1 में से हम 2, इधर 2 का गुणा हो जाएगा तो 2, अब इसमें से घटा भी रहा है तो 2 कितना आ जाएगा, ऋण का 1 आ जाएगा। ये 2 ऋण 1 ऋण 2 हो जाएगा ना, 2 तो ऋण का 1 आ जाएगा। ऐसे इसमें करिए तो 2 हो जाएगा, इधर क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा, और ये हमारी R2 जैसी की तैसी रहेगी, समझिएगा। ऐसे हम लोग कर सकते हैं इसको। तो अब जब सवाल लगेंगे तो आपको और समझ में आएगा, लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल ध्यान से एक नियम पढ़िएगा इसको। अब अगला हमारा है, जैसे हम लोगों ने इन्वर्स मैट्रिक्स निकाला था, है ना। अब हम लोग निकालेंगे व्युत्क्रमाव्यूह।
व्यतिक्रम अभी तक व्यतिक्रम का मतलब आपने समझा होगा, किसी भी ऐसे हम लोग कोई संख्या होती थी, कोई पूर्णांक होता था, उसका हम व्यतिक्रम निकालते थे। जैसे मान लीजिए, जैसे हमें 2 का व्यतिक्रम, गुणांक का गुणात्मक मल्टीपल इन्वर्स निकालना है, मतलब गुणात्मक व्यतिक्रम निकालना है, तो हम लोग 2 का क्या कर देते, 1/2 हो जाता था, है ना। अगर धनात्मक निकालना है, धन का 2 है तो क्या हो जाता है, ऋण का 2। तो इसी हिसाब से हमें इसका भी निकालना है, ठीक है। वही व्यतिक्रम का मतलब वही है उल्टा। तो कैसे, तो मान लीजिए जैसे हमारा कोई दो दिए गए हैं मैट्रिक्स, यदि ए तथा बी दो वर्ग मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। वर्ग मैट्रिसेस हैं तथा इसमें क्या दिया गया, ए बी गुणा बी ए गुणा आई। हमने आपको स्क्वायर मैट्रिक्स में प्रॉपर्टी पढ़ाई थी कि जब स्क्वायर मैट्रिक्स होता है तो इसका जो गुणात्मक होता है, चाहे ए का बी में गुणा करो चाहे बी का ए में, दोनों आपस में बराबर आते हैं हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स के, है ना। तो ये हो गया। तो ये अगर ये दिया गया है तो जो होता है, तो हम लोग क्या कहते हैं, तो ए को बी का इन्वर्स मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक, और बी को ए का कहेंगे, ए का इन्वर्स मैट्रिक्स। तो ए बराबर बी इन्वर्स भी लिख सकते हैं और बी बराबर ए इन्वर्स भी लिख सकते हैं, इस तरह, ठीक। लेकिन एक चीज़ आपको नोट करने वाली है, क्योंकि जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है इसमें तो ये ए बी बराबर बी ए हो सकता है, लेकिन आपका जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है, जो देखो स्क्वायर मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी क्या होती है कि नंबर ऑफ रो बराबर नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। लेकिन रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता है, नंबर ऑफ रो बराबर नंबर ऑफ कॉलम नहीं होता है। तो आपका जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है उसमें ए बी बराबर बी ए होता है, हो सकता है, लेकिन आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है उसमें नहीं होता है। तो इसलिए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है उसको हम व्यतिक्रम आप भी उसका नहीं निकाल सकते हैं। क्या लिखते हैं, किसी, ये नोट करने वाली बात है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ ली जाती है, किसी आयताकार आव्यूह का व्यतिक्रम आव्यूह नहीं होता है, ठीक है, नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि ए बी बराबर बी ए इसमें नहीं होता है, इसलिए, ठीक। अब हम लोग इसके आगे की एक्सरसाइज देखते हैं। अभी हम लोगों ने व्यतिक्रम आव्यूह निकालना पड़ा है, अब इसको सवाल हमारी एक्सरसाइज है, उसमें हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग ए इनवर्स निकालते हैं, ठीक है। जो प्रश्नावली आपकी 3.4 है वो इसी पे बेस्ड है, वो सारे क्वेश्चन इसी पे हैं। तो 1-2 क्वेश्चन मैं बताएंगे, फिर आगे आप लोग कर लेंगे। जैसे प्रश्नावली है 3.4, अब इसमें पहला क्वेश्चन है, सब में हमें ए इनवर्स निकालना है कि ए आपका दिया गया है, ए बराबर क्या दिया गया है, 1 माइनस का 1 और 2 और 3। देखो ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है, इसमें नंबर ऑफ रो बराबर नंबर ऑफ कॉलम है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। तो ये आपको दिया गया है, इसका हमें निकालना है ए इनवर्स। तो ए इनवर्स ज्ञात कीजिए, ठीक है। और अब कैसे निकालते हैं इसको, देख लीजिए सॉल्यूशन इसका। यहाँ पहले ए बराबर क्या लिख देते, आई ए। आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो जब आई का इसका इसमें गुणा करेंगे तो सेम ही रहेगा, कोई ए बराबर ए ही हो जाएगा। तो ए को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसकी वैल्यू रख देते हैं, वैल्यू रखिए। तो ए का क्या रखेंगे, 1 माइनस 1 और 2 और 3, ये हो गया। इनवर्स मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अगर 2x2 का है तो हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2x2 का लेंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, इसके विकर्ण का अवयव 1 हो, बाकी अवयव 0। तो 1 0 0 1 ये ले लिया, और हम इसको ए को जैसे की तैसे रख देंगे, ठीक है। इस तरह से प्रोसेस निकालेंगे। अब हम लोग कोशिश क्या करेंगे कि जो हमारा इस साइड लेफ्ट साइड का जो मैट्रिक्स ए है, इसको हम लोग बनाएंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे, जो हमने मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन बताया उसी के थ्रू कैसे बनाएंगे। हम इसमें अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए हम लोग क्या करना होता है कि ये हमारा 2x2 का मैट्रिक्स है ना, तो उसमें ये दोनों तो 1 हो, बाकी सब क्या हो, 0 हो। तो हम लोग कोशिश क्या करेंगे कि विकर्ण का जो अवयव है इनको 1 बना लें और बाकी अवयव क्या कर दें, 0। तो कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। अब इसमें देखो इधर 1 है ना, और लेकिन हमें इधर 0 कर लेना चाहिए। तो हम लोग क्या कर देंगे कि इसमें हम लोग क्या कर देंगे, R2 ट्रांसफॉर्मेशन किसमें करेंगे, R2 में क्या करेंगे, R2 माइनस 2R1। मतलब क्या है, अगर R2 में से हम 2R1 इसको इसमें से घटा दें दुगना करके, तो इधर 0 बन जाएगा, है ना। और हमें चाहिए भी है कि सिर्फ इधर इधर 1 चाहिए, बाकी हमें इधर सब जगह 0 चाहिए। देख कैसे करेंगे, और जो ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग इधर करेंगे वो हम इसमें भी करेंगे, दोनों साइड हमारे बराबर चलेंगे, ठीक है। तो करिए इसमें।
तो ये R1 जैसे का तैसा रखना है, और हमें किस में क्रिया करनी है, R2 में। तो R2 हमारा ये है, R2 में क्या करना है कि हमारा जो R1 है उसमें 2 का गुणा करके इसमें से घटाना है। घटाइए इसको, 2 का गुणा किया इसमें तो क्या हो जाएगा 0। अब इसमें 2 का गुणा करो, और ऋण 2 है तो धन हो जाएगा, ऋण है 2 का गुणा किया इसमें, समझ रहे हैं। तो ये हो गया। अब इसमें से इसमें किया तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताइए। अरे इसमें हमने 2 का गुणा किया तो ये क्या बन गया ऋण का 2, है ना। और फिर इसमें से हम घटा भी रहे तो ऋण धन हो जाएगा, तो धन का 5 हो जाएगा ये। अब सेम क्रिया हम इसमें करेंगे। तो इसमें क्या है, R1 को जैसे का तैसा रख देंगे। R2 में हम लोग क्या करेंगे, R2 में ये 2 का गुणा करके इसमें से घटाओ तो इधर क्या हो जाएगा ऋण का 2, ठीक है। और ये 0 है तो जैसे का तैसा हो जाएगा, नहीं 0 नहीं होगा, इधर ये 0 है तो ये अब इसमें R2 में इधर क्या है तो 1, तो 1 हो जाएगा ये, और ये हमारा A हो जाएगा, ठीक है, समझ में। अब इधर 1 तो मिल गया हमें, है ना। अब हमें क्या करना है, इधर 1, अब हमें इधर भी 1 चाहिए, है ना। तो इधर 1 के लिए हम लोग क्या कर देंगे कि R2 में हम लोग क्या कर रहे हैं 1/5 का गुणा कर दें। कोई दिक्कत इसमें, R2 में हम लोग 1/5 का गुणा कर दें तो इधर 1 हो जाएगा। करिए तो क्या हो जाएगा 1 -1 0 और 5। अब सेम हम इसमें भी करेंगे वही। R2 में हमें क्या करना है 1/5 का गुणा करना है, R1 में कुछ नहीं करना। ऋण का 2/5 और ये 1/5, ठीक है। ये आपका A हो गया। इसमें गुणा करो, सॉरी इसमें 1/5 गुणा करो तो ये 1 आ जाएगा इधर 1। अब देखो ये दोनों 1 हो गए ना इधर, ये दोनों 1 हो गए कि नहीं। अब 1 होने के बाद अब हमें इधर 0 चाहिए, तो वेरी सिंपल 0 में हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इसमें प्लस कर दें। R2 को हम क्या कर दें R1 प्लस, तो क्या करेंगे R1 में क्या करेंगे R1 प्लस R2 कर दें, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1 0 0 1, ओके। अब इस ऐसी सेम इसमें करेंगे। R1 में हम क्या कर देंगे R2 को प्लस कर देंगे, इसको प्लस करिए तो इसका एलसीएम आ जाएगा 1 - 2/5 होगा ना, तो इसका एलसीएम लो तो ये कितना हो जाएगा 3/5 हो जाएगा, है ना। ऐसे इसको गुणा किया तो 1/5 हो जाएगा। अगर नहीं समझ तो रफ में कर लिया करो। और इसमें माइनस का 2/5 हो जाएगा और ये 1/5 हो जाएगा, और ये हमारा A आएगा, ठीक है। ये हमारा आया। अब देखो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और ये है, तो जब इसको इधर ले जाएंगे तो इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इधर ही कर देते हैं। तो ये हमारा I हो गया, तो I बराबर क्या हो जाएगा आपका 3/5 और 1/5 ऋण का 2/5 और 1/5, और ये हमारा A हो गया, ठीक है। अब इसको हम इधर ले जाएंगे तो इनवर्स हो जाएगा, इसका मतलब आइडेंटिटी मतलब 1, तो ये क्या A इनवर्स में आ जाएगा, क्योंकि ये गुणा में है तो इधर किस में आ जाएगा A इनवर्स हो जाएगा ये। तो 3/5 1/5 ऋण का 2/5 और 1/5, ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया। A इनवर्स का मान कितना निकला ये, मतलब क्या करना है हमें, जो मैट्रिक्स है उसको हम I इंटू A में लिख देते हैं। फिर हम लोग कोशिश करते हैं लेफ्ट साइड में जो हमारा मैट्रिक्स है उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाते हैं और उसमें ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। जब ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो जो हम इसमें क्रिया करेंगे वही हम इसमें करेंगे। जब इसको आइडेंटिटी बनाने के चक्कर में ये हमारा आंसर निकल आता है ये, और जो जब ये पूरा आइडेंटिटी बन जाता है इसमें जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाता है, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और देख लो तो और समझ में आएगा, छोटा सा ही क्वेश्चन है। जैसे इसकी इसी का सेकंड बता देते हैं। सेकंड है इसका क्वेश्चन, A = दिया है 2 और 1, और क्या दिया है 1 1 A। इसका भी हमें क्या निकालना है A इनवर्स ज्ञात कीजिए, ठीक है। सेम वही क्रिया करेंगे, कैसे, सॉल्यूशन देख लीजिए इसका। A = हम क्या लिख देंगे I इंटू A, ये लिखेंगे। अब इसमें देखो 2 1 1 1 और ये क्या है 1 0 0 1 और ये A, ठीक। अब फिर हम कोशिश करेंगे इसको हम क्या बना देंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए इधर 1 होना चाहिए, इधर 1 होना चाहिए, बाकी अभी अब 0। तो देखो इसमें हम लोग क्या करेंगे, R1 में हम ट्रांसफॉर्मेशन करने जा रहे हैं। R1 में हम लोग क्या करेंगे, ये R1 है ना, इसमें हम लोग क्या करेंगे R1 - R2 कर देंगे। तो देखो अब जब इसको इसमें से घटाओगे इधर 1 हो जाएगा, इधर 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये 1 और ये 0 1 1। अब सेम इसमें भी कर देंगे तो R1 - R2 1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा, 0 और 1 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब
ये 1 हो गया, लेकिन इधर हमें क्या चाहिए, 0 चाहिए। तो हम लोग क्या कर देंगे, R2 में क्या कर देंगे, R2 माइनस R1 कर देंगे। तो 1 0 0 1 हो जाएगा ये, है ना। इसको इसमें से घटाओ, 1 में से 1 गया 0, 0 1 में से 0 गया तो 1 ही होगा। और इसको भी सेम करेंगे, R2 माइनस R1। तो R2 ये है हमारा, इसमें से घटाइए तो ये 1 माइनस 1। अब R2 0 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0 माइनस 1 को हम -1 भी लिख दें पूरा, ठीक है। और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा, और ये A हो गया। तो ये आपका I आ गया। तो जब I आ गया तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह, 1 माइनस वन और 2, और ये हमारा A हो गया, है ना। ये मैट्रिक्स आ गया। अब इसको कैसे करेंगे इसको, तो A बराबर क्या हो जाएगा हमारा, A इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस वन और 2। ये आपका आंसर आ गया, समझ आया, इस तरह। तो इसको एक बार और देख लीजिए कैसे, जैसे जो मैट्रिक्स हमारा दिया गया है उसको हमने लिख लिया, फिर A इक्वल टू I लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। एक का किसी में गुणा करो या किसी में भाग दो, संख्या नहीं बदलती है। तो अब A की जगह जो मान हमारा दिया गया वो लिख लिया, I की जगह हमने 2x2 का मैट्रिक्स था, स्क्वायर मैट्रिक्स, तो 2x2 का हमने स्क्वायर मैट्रिक्स लिख लिया। अब A हो गया। अब हम कोशिश क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में जो मैट्रिक्स है उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे। तो R1 में क्या, R1 माइनस R2, देखो ये इधर हमें 1 बनाना है, इधर हमें 0 बनाना। तो हमें दिख रहा है कि अगर R2 को हम R1 में से घटा दें तो इधर 1 बन जाएगा, इधर 0 बन जाएगा। तो हमने कर दिया वही काम कि R1 में से हमने क्या घटा दिया, R2। तो घटाइए R2, इसको तो 2 में से 1 गया, 1 बचा, और 1 में से 1 गया 0, ठीक है। और R2 को जैसे कि तैसा सेम इसमें भी करेंगे। R1 में से हमें क्या घटाना है, R2। तो 1 में से 0 गया 1, और 0 में से माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 1, और 0 1 जैसे का तैसा, ठीक है। अब इधर 1 बन गया, इधर 1 बन गया, लेकिन इधर 0 और चाहिए हमें। तो हमें दिख रहा है कि अगर हम R2 में कोई क्रिया करें, R2 में से हम R1 घटा दें तो हमारा क्या हो जाएगा, इधर 0 हो जाएगा। तो वही कर दिया, R2 में हम क्रिया करने जा रहे हैं, और क्या करने जा रहे हैं, R2 में से हम R1 घटाने जा रहे हैं। तो 1 में से 1 घटाओ 0, और 1 में से 0 घटाओ 0, तो ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया I। और अब सेम हम इसमें भी करेंगे। तो R2 ये है, तो 0 में से माइनस का 1, तो माइनस का 1 हो जाएगा, और 1 में से ये प्लस हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा। तो ये I बन गया हमारा, ये एक उधर भेजेंगे तो A इनवर्स हो जाएगा, और ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया। तो आज आपने क्या सीखा कि A इनवर्स हम इनवर्स में कैसे निकालते हैं, बात समझे कि A इनवर्स हम लोग कैसे निकालते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आते हैं इस तरह के, लॉन्ग में भी आते हैं। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसका रूपांतरण आपको अगर क्लियर हो जाएगा तो आप आराम से इनको लगा सकते हैं। और एक बात का ध्यान देना कि अगर इस क्वेश्चन में आप रो वाला ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं तो पूरे क्वेश्चन में रो वाला ही ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, कॉलम वाला नहीं करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि इसमें रो कर दिया, इसमें कॉलम कर दिया, इसमें रो नहीं। अगर आप रो लेके चले तो रो ही करेंगे, अगर कॉलम लेके चलेंगे तो कॉलम ही करेंगे इसमें, ठीक है। जिस तरह आप रो कर सकते हैं उस तरह आप कॉलम में भी कर सकते हैं, कॉलम से भी आ जाएगा। तो हमने रो से सॉल्व किया, आप कॉलम से भी सॉल्व कर सकते हैं, करके देखिएगा आएगा कॉलम से भी। लेकिन एक क्वेश्चन में हम एक ही ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, चाहे रो का करें चाहे इसके लिए, ठीक है, समझ में आया। तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी अगले वीडियो में आपको बताएंगे। इसको करिएगा और 3.4 पूरा कंप्लीट करके दिखाइएगा, हम इसका शॉर्ट स्क्रीन में आपको भेज देंगे। बाय।